दे दिया, एक भगवान दे दिया जिसने हमें संविधान दिया था। जय भीम, नमो बुद्धाय मित्रांनो. आज नागपूरच्या संविधान चौक येथे भीमसेनेचं एक आंदोलन चालू आहे मित्रांनो. ते आंदोलन नेमकं का आणि कशासाठी आहे तर आपल्यासोबत आज भंते हर्षबोधी जी आहेत आपण त्यांच्याकडून त्यांची जानकारी घेऊ. भंतेजी, आज जे तुमचं जे आंदोलन चालू आहे त्याचा उद्देश काय आहे? देखिए, आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो भारत का भिक्षु संघ है, तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुख है, जिस देश में मानवतावादी विचारधारा को स्थापित करना, अंधविश्वास पाखंडवाद को दूर करना, जो ज्ञान रूपी अंधकार है उसको ज्ञान रूपी बनाना, और भारत का भिक्षु प्रचार कर रहा है. मैं चाहता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश शासन, केंद्र शासन ने कुछ हिंदू सन्यासियों को, ब्राह्मण सन्यासियों को वार्षिक अनुदान देना प्रारंभ किया 1 लाख रुपए का. तो जो भारत का भिक्षु संघ है, जो मानवतावाद फैलाना चाहता है, देश में शांति चाहता है, अमन चाहता है, तो भिक्षु संघ के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो भीमसेना के माध्यम से हमने महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार तक हमारी आवाज जानी चाहिए और भिक्षु संघ को भी 1 लाख रुपए का वार्षिक मानधन मिलना चाहिए. ऐसे 5-6 डिमांड पर हमने न्याय संगत मांग की है, जिसमें पहला मांग है कि भिक्षु को 1 लाख रुपए मानधन होना चाहिए, भिक्षु के निवास के लिए 3 लाख का अनुदान मिलना चाहिए. तीसरी मांग है कि भिक्षुओं को बस में, रेलवे में 50% छूट होना चाहिए. और 5वां मांग डिमांड है कि हमारा भिक्षु संघ निरोगी रहने के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क उनकी इलाज होना चाहिए. और जो वर्तमान में अभी बोधगया का मसला चल रहा है पूरे देश में, वो 1949 का एक्ट रद्द करके संवैधानिक बौद्धों को वो महाबोधि विहार मिलना चाहिए. इस डिमांड को लेकर हम लोग संविधान चौक में आज 5 जुलाई 2025 से 10 तारीख तक बैठे हुए हैं. और कल हम लोग माननीय देश के महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र के लाडले सीएम देवेंद्र जी फडणवीस को मिलने के लिए टाइम मांगेंगे. उनको भी भिक्षु संघ का एक शिष्टमंडल मिलेगा और हमें ये डिमांड, ये निवेदन देंगे कि ये हमारी मांग है, न्यायपूर्ण संगत मांग है, तो ये मांग हमारी पूरी करो. अगर नहीं होती तो पूरे राज्य में जन आंदोलन खड़ा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे. इसीलिए पहली शुरुआत संविधान चौक से है. दीक्षा भूमि सौंदर्यीकरण के लिए भीमसेना का अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं चाहता हूं कि अभी तो हमारा एक मुद्दा है. हमारा मुद्दा केवल भीमसेना का प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है. जब प्रबुद्ध भारत निर्माण करना है तो उसके लिए भिक्षु संघ तो लगेगा. हम लोग प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए पूरे भारत के भिक्षु को संगठित कर रहे हैं, और पूरे भारत के भिक्षु को संगठित करने के बाद उसको कैडर सिस्टम से मार्गदर्शन करेंगे. भिक्षु को समझाएंगे कि संविधान में तुम्हारे मूलभूत अधिकार क्या है, तुम्हारे अधिकार मिल से तुमको क्या फायदे है, ये समझाकर भारत दीक्षा भूमि का सौंदर्यकरण होना चाहिए. मुझे लगता है महाराष्ट्र शासन ने ये शुरुआत की थी, पहल की थी, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने उनको निगेटिव लेकर जो विरोध हुआ है, और उस विरोध के कारण जो काम चालू था वो बंद गिरा हुआ है, और पुनः उसी को हम लोग मांग रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये राजकीय मुद्दा है. तो मैं चाहता हूं कि बुद्ध दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण होना चाहिए. बुद्ध दीक्षा भूमि ऊर्जा भूमि, भारतीय बौद्धों की, पूरे भारत देश के बौद्धों की ऊर्जा भूमि है, और वो वीरान पड़ी हुई है, उसमें हरा भरा होना चाहिए. लेकिन ये करने के लिए हमको देवेंद्र सरकार को ही डिमांड करना होगा. देवेंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री को हमको निवेदन देना होगा. और एक बार हमने विरोध किया और फिर दूसरी बार वो मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको वो उनके दिलों में जो एक नफरत पैदा हुई है वो थोड़ा दूर करके, कन्वेंस करके कि जो कुछ गलतियां हुई वो दूर करके दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण होना चाहिए. मैं इस पक्ष में हूँ. हमारे भीमसेना का भी तरफ से सहयोग रहेगा. जो लोग कर रहे हैं
उनको हमारा आशीर्वाद है, हम उनको मंगलमती कर रहे हैं। तर अशा पद्धतीने आपण भंते हर्षबुद्धे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतलेली आहे मित्रांनो. तर या व्हिडिओला तुम्ही काय म्हणता हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलला नवीन असाल तर आम्हाला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि आमच्या स्वतंत्र पत्रकारितेला मनोबल द्या. जय भीम, नमो बुद्धाय.